भगवान के शरण में पहुंचेंगे तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। और ये संभव कब है? जब हम किनके पास पहुंचेंगे? संत के पास। आज संत भगवान के पास कौन पहुंच गए थे? कामदेव जी महाराज। और कामदेव जी पहुंच करके उनको जब कामचरित से नहीं मार पाए तो मार चरित सुनाने लगे। अरे उनकी प्रशंसा करने लगे, बोले महाराज आप तो, आपके जैसा कोई संत मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने न केवल काम को जीता है, आपने क्रोध को भी जीत लिया है। शंकर जी महाराज को तो काम तो जीत लिए, परंतु क्रोध आ गया था, आपको तो क्रोध भी नहीं आया। जो बात काम से नहीं बन पाया वो जुबान से बन गया है। नारद जी महाराज लोभ गए, अरे वाह हम तो हम हैं। और शंकर जी से भी पदवी मेरी ऊंची हो गई। अभी सुनाऊं किसको? एक बात है महाराज कि मान बड़ाई जब मिल जाता है ना तो जीवन में उसको छिपाने का मन नहीं करता, छिपता नहीं वो जल्दी। और भैया कोई बहुत बिरले ही होता है जो उसको छिपा के रख पाता है, नहीं तो बता ही देता है। जहां आप थोड़ा सा पॉपुलर हुए कि तुरंत सब जगह गाने लगेंगे महाराज हम तो वायरल हैं। एक जीवन में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दुनिया में छाए हुए हैं लेकिन आपकी निगाहों में वो नहीं है। ऐसा ऐसा संत आपके बीच में आता है जो फक्कड़ी स्वभाव में घूम रहा है, उसको किसी मतलब नहीं है। तो कोई कोई इतना बंठन करके आएंगे फॉर्च्यूनर कार से कि देखेंगे महाराज मैं ही मैं हूं। नारद जी महाराज को जब ये कामदेव सुनाया कि महाराज आपके जैसा कोई नहीं है, तो सोचे कि इस चरित्र को मैं किसको सुनाऊं कि मैंने तो काम को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। तो पहुंचे कहां? तो पहुंचे शंकर जी महाराज के पास में। और उनके पास में पहुंच के करने लगे क्या? अरे मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, मार चरित शंकर सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, मार चरित शंकर सुनाए। अति प्रिय जानी महेश महाराज चलने सिखाए। लगे, बोले इस कथा को आपने मुझको सुनाया है परंतु अब किसी को मत सुनाना, क्योंकि शंकर जी अपना परम हित मान रहे हैं। इनको नारद जी महाराज को कह रहे हैं कि मैं जनी हर ही सुनावहु कब हो, तिमी जनी हर ही सुनावहु कब हो, चलहु प्रसंग दुरावहु कब हो, चलहु प्रसंग दुरावहु तब हो, मार चरित मार चरित मार चरित शंकर सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बोले महाराज आज मारचरित को सुनाए शंकर जी महाराज को, और शंकर जी ने रोका कि आप ये चरित्र दूसरे को कभी मत सुनाना, क्योंकि गुरुदेव कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कभी अमंगल हो।
जब आप भटक जाओगे महाराज तो भजन भी आपका भटक जाएगा। इसलिए शंकर जी महाराज बोले अभी जब गाएंगे तब बताएना। ये जब पहुंचे थे महाराज, पहले थे क्या, जब नारद जी पहुंचते थे तो नारायण के गुणानुवाद को सुनाते थे, नारायण को ही गाते रहते थे, क्योंकि नारद जी महाराज को बताया गया है देव दत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितं मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ देवदत्त नामक वीणा को लेकर के अपने नारायण 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 कर करके गाते रहते हैं। नारद जी महाराज आज पहुंचे तो मानस चरित को सुनाए हैं। शंकर जी बोले इस कथा को आप आज तो सुनाए, परंतु दोबारा मुझे मत सुनाना। कल मैं निवेदन कर चुका हूं, मैं आपको कथा सुनाऊं और आप बोलिए कि ना सुनाइए। अब वहां से शंकर जी के पास से नारद जी महाराज चल दिए। सोचने लगे कि बाबा हमसे जल रहे हैं, इन्होंने क्रोध को नहीं जीत पाया, मैंने क्रोध को जीत लिया। परंतु शंकर जी ने अपना हित मान करके बोला था महाराज कि ये मत सुनाना, नारायण को तो बिल्कुल मत सुनाना। और आज नारद जी महाराज सोने कि नारायण को तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन कुछ दिन रुक करके सुनाऊंगा। यदि कुछ दिन रुक करके सुनाऊंगा तो नारायण भी सोचेंगे महाराज बाबा कहाँ चले गए थे, हो सकता है कोई समाधि उमाधि लगाए रहे हो, तो समाधि को छोड़ने के बाद में जाऊंगा तो वो प्रसन्न होंगे। अब नारद जी महाराज एक बार क्या करे तो बोले एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल बन बीना, एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना। गावत हरे गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। और कहा पूछे चेरो सिंधु गमने मुनिनाथा, चेरो सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री श्रीमत रघुनाथा, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद जी महाराज आज पहुंचे कहाँ तो क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, और जहाँ कौन रहता है, हमारे नारायण रहते हैं। अब नारद जी महाराज वहां पहुंच गए। तुलसीदास बाबा की शब्दों पे अब ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं एक बार करतल पर बीना और गावत हरिगुण गान प्रवीणा। आज ये गाने में परम निपुण है। पहले इनको बताया जाता ज्ञान प्रवीणा, ये ज्ञान में प्रवीण थे, परंतु आज इनको बोलने ये गाने में परम प्रवीण है। क्यों? क्योंकि ये आज पहुंचेंगे तो गुणों को गाएंगे। कोई आपके पास पहुंचे महाराज, आत्महत्या कितने प्रकार की होती है, मरना ही मरना नहीं होता। एक बार भगवान बोले, अर्जुन भगवान से बोले कि प्रभु यदि कोई आपका अपमान कर दिया तो मैं प्रण लेता हूं, या तो उसको मार दूंगा या तो उसकी जिह्वा को काट लूंगा। तो भगवान बोले ठीक है, जो उसने बोल दी कोई बात नहीं। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, जो किसी कारणवश युधिष्ठिर महाराज चिंतित होकर के बैठे हुए थे।
उन्होंने नारायण स्वरूप श्री कृष्ण को कुछ कहा तो भगवान कृष्ण बोले कि आपका प्रण तो था, उसका क्या हुआ? तो बोले प्रण तो निभाना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि या तो आपको या तो मेरे गांडियों को यदि कोई अपमानित कर दे तो मुझे छोड़ भी नहीं सकता, और ये मेरे बड़े भ्राता श्री हैं, इनको मैं मार भी नहीं सकता, मैं करूं क्या? तो बोले एक काम कर दो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बोले क्या? बोले मरना एक प्रकार का नहीं होता, यदि माननीय पुरुष को आप अपमानित कर दो तो उसका मरण है, यदि बाहर निकासित कर दो मरण है, और एक मरण ऐसा भी होता है कि आत्म प्रशंसा कर दो कि महाराज मेरे पास ये करोड़ों रुपया है, महाराज मेरी ख्याति पूरे दुनिया में है, महाराज जी मैं अगर आ जाऊं यहाँ पे तो यात्रा भीड़ लग जाएगा कि इसका कोई हद ही है। इसको कहते हैं आत्महत्या। बोले अर्जुन जाओ आत्महत्या कर लो तुम। बोले ये तो प्रभु मेरा प्रण था कि मैं मर जाऊंगा या तो मार दूंगा। तो बोले जाओ। गए युधिष्ठिर जी महाराज के पास में, उनसे कहने लगे भ्राताश्री आपने युद्ध में आज तक क्या कर पाया? अरे गांडी मेरा कुछ काम नहीं कर पाया, भले आज मैं परास्त होकर के चला आया, आपने क्या तीर मार दिया? आपके पास भी भाला तो है, आपको मारना चाहिए था ना, कौरों को परास्त करके चले आते आज आप। अरे मैं ना होता, मेरा गांडी ना होता तो आप एक योद्धा को ना मार पाते। अपने आप को बहुत बड़े धर्माचार्य मान रहे हो, मेरे जैसा धनुर्धर आदि पर्व महाभारत में आपको ये प्रसंग मिलेगा, मेरे जैसा धनुर्धर ना होता तो मुंह नहीं दिखाने लायक थे। इतनी आत्म प्रशंसा करके भूरी भूरी रोने लगे। बोले महाराज मैं तो मर ही गया, मरने के बाद में प्रयाश्चित कर लेना कि दोबारा अब से वो कार्य बने ना। तो आत्म प्रशंसा करना भी एक मृत्यु है। और आजकल लोग तो रोज मरते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं कि हम सबसे बड़े है ना। आज नारद जी महाराज पहुंचे हैं किनके पास में? तो चीर सिंधु गमने मुनि नाथ, महाराज चीर सिंधु में पहुंचे हैं श्री नारद जी महाराज। चलने दो। और पहुंच के पास में अब भगवान बोले कि जब भक्त के पास में बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को दूर करना चाहिए। जब तिवारी जी किसी के पास रोग हो जाए तो उसे दूर करना चाहिए ना। जैसे आप कहीं बीमार थे तो कहीं दिखाए, उस रोग का निवारण किए। भगवान तो सबसे बड़े परम वैद्य हैं, वो आपके रोग को कैसे ना ठीक करें। और जब अपने परम स्नेही को रोग हो जाए उसका रोग ना ठीक करें, ये न हो नहीं सकता। बालक यदि बीमार हो तो पिता का कर्तव्य होता है उसको स्वस्थ कराए। आज नारद जी के मन में एक विकार रूपी बीमारी उत्पन्न हुई जो उसका नाम है मैं हूं। और आज प्रभु सोचे कि नारद जी के मन में अभिमान तो है ही है, इस अभिमान को दूर कैसे किया जाए। तो बोले जो इनको मिला है उसको और बढ़ा दो। जैसे फोड़ा होता है ना, फोड़ा जब डॉक्टर साहब के पास आप पहुंचे, माताजी फोड़ा हो जाता है, जब फोड़ा रहता है तो डॉक्टर कच्चा फोड़ा को नहीं चीरते हैं, जब वो पक जाता है तभी ना चीरते हैं। नारद जी महाराज को छोटा सा बकंदर हुआ है, वो पका नहीं है, वो जब पक जाएगा तभी उसका दवा हो सकता है। प्रभु सोचे मैं करूं क्या? तो बोले हर्ष मिले उठे रामान के ता, हर्ष उठे रामान के ता, निस निप मा पग माने धने सा, हर्ष मिले उठे रामान के ता, हरस उठे मिले रामान के ता, हर्ष मिले उठे रामान के ता, हरस उठे मिले रामान के ता, बैठे
आज महाराज नारद जी महाराज नास्तिमाल कोश, ये महाराज आज नारद जी जब उनके पास में पहुंचे तो कौन मिले उनको? नारायण। और नारायण कैसे मिले? तो हर्षित होकर के मिले, बड़ा खुशी मन से मिले और पहुंचे। कोई आप पहुंचे किसी के पास में, संत के पास में, जो आप नित्य प्रत उससे मिलते हो, उसके पैर को दबाते हो और आप सेवा करते हो। उसके बाद में जब वो आप उसके पास पहुंचे और वो पूछे आपसे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला अपने माँ के हितकारी हैं, तो आप प्रसन्न मत हो जाओ। ये सोचो कोई गलती हो गई है आपसे, बाबा से क्षमा मांग लेना चाहिए तुरंत मुझसे, है ना। उस अभिमान में मत आ जाओ कि बाप महाराज जी ने मेरी प्रशंसा कर दी है तो हम सबसे बड़े नंबर 1 पे हैं। अरे नारद जी सोचने लगे, महाराज आज नारायण से मिला मैं 1 महीने के बाद, वो भी इतना प्रसन्न होकर के मिले, इतना खुश होकर के हम मुझसे मिल रहे हैं, मतलब इनको पता चल गया है कि नारद ने काम क्रोध को जीत लिया है। क्योंकि नारायण हो गए और नारद एक ही राशि के दोनों लोग। अंतर क्या था? बस ये था कि मैं इनका गुण गाता था, आज मैं बराबर का पार्टनर हो गया। नारद जी महाराज ये सोचे और प्रभु ने सोचा इनके मन में जो अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा है इसको मैं बढ़ा दूं। और इतना ही नहीं, जिस आसन के पास में नारद जी पहुंच नहीं पाते थे, उस आसन के बगल में नारद जी को आसन भी दे दिए। अब तो नारद जी महाराज फूले ना समाए, महाराज पक्का इनको पता चल गया है ना। जो गाने में प्रवीण होते हैं बहुत कोशिश भी करते हैं कि हमारा प्रशंसा ही हो। एक बात और बोल दिए नारद जी महाराज को, बोले बोले भी हसी चराचर राया, बहुत दिनन की ने मुनि दाया। चराचर राया, बहुत दिनन के ने मुनि दाया। महाराज आज नारद जी महाराज को बोले कि हे प्रभु मुनि महाराज, आज आपने बड़ी कृपा हमारे ऊपर कर दी है, बड़ी कृपा हुई जो आज दर्शन देने के लिए मुझे आप चले आए हैं। इतनी प्रशंसा कर दी नारद जी महाराज को, ये फूले न समाये। अब ये अपने चरित्र को सुनाए, बोले प्रभु इतनी बार नहीं, व्यस्तता थोड़ी ज्यादा हो गई थी इसलिए मैं आ नहीं पाया था, मैं कि क्या करूं। नारद जी महाराज सोचे कि बता ही दूं, क्या ही करना है, रोके होंगे तो क्या, भले रोके हैं। शिव जी महाराज की बताता हूँ। बोले महाराज एक बार मैं आपके समाधि में आपका ध्यान कर रहा था और कामदेव पहुंचा। बोले कामदेव पहुंचा तो मेरा उच्चाटन, स्तंभन, उन्मूलन इत्यादि अस्त्रों का प्रयोग हमारे ऊपर किया, लेकिन आपके कृपा से कुछ नहीं हो पाया। कुछ लोग महाराज प्रणाम भी करते हैं, इतना बेतुका महाराज प्रणाम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ लोग अपनी बातों कुछ बताने लगते हैं, आपकी कृपा से ये हुआ, आपने ये किया, आप करवाया, मतलब समझो आप मतलब कुछ हो नहीं, हमने सब कर लिया है, आपका सिर्फ नाम मैं दे रहा हूं, आप मतलब कुछ नहीं है। बोले प्रभु आपकी इच्छा से, आपकी कृपा से, आपके कारण कामदेव को मैंने जीत लिया, मैं आ गया, और काम को नहीं क्रोध को भी मैंने जीत लिया। बोले वाह, भगवान समझ गए। कर्मा के रेखा न्यारे, विधना तारे नहीं टरे। आइए, कर्मा के रेखा न्यारे, विधना तारे नहीं टरे। कर्मा के रेखा न्यारे, विधना तारे नहीं टरे। महाराज आज समझ गए भगवान कि अब नारद का कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए रेखा न्यारी विधना तारे नहीं डरे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी, विधना तारे नहीं टरे। विधना तारे नहीं डरे, विधना तारे नहीं डरे। विधना तारे नहीं टरे, विधना तारे नहीं टरे। विधना तारे नहीं
नाही टरे, विधि ना तारे नाही टरे। विधि ना तारे नाही टरे, विधि ना तारे नाही टरे। हो कर्मा के रे खाणारे, विधि ना तारे नाही टरे। बोले लख घोड़ा लख पाल के, हाँ सिर पर छत्र फिरे। हाँ लख घोड़ा लख पाल के, छत्र दूर करे। हाँ लख घोड़ा लख पाल के, हाँ सिर पर छत्र फिरे। लख घोड़ा सतपाल के, सिर पर छत्र धरे। हाँ हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र सतवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सतवादी राजा राजा। निज कर नीर भरे, आकर माँ के रे खान्यारे, बिजना ठारे नाई डरे। कर्मा के रे खानारे, विधना तारे नाही टरे। कर माँ के रे खान्यारे, बिजना ठारे नाई डरे। कर्मा के रे खानारे, विधना तारे नाही आज टरे। नारायण समझ रहे हैं कि महाराज अगर नारद जी समझ जाएंगे तो इनका जो विधि इनके लिखा है वो हट जाएगा। इसलिए जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बच पाए तो इन्हें ये कैसे बच जाएंगे, इनको भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज इसलिए वो अपने कर्म को भोगेंगे। बोले कर्मा के रे कान्यारे, विधना तारे नहीं टरे। कर्मा के रे खानारे, विधना तारे नाही टरे। जय हो। और बोले हाँ राजा दशरथ के ताल में, राजा दशरथ के ताल में बेसरवन नीर भरे। राजा दशरथ ताल है उनका, नीर भरे। राजा दशरथ के ताल में हाँ सरवन नीर भरे। नीर मतलब जल। हाँ राजा दशरथ के ताल में हाँ सरवन नीर भरे। राजा दशरथ के ताल में सरवन नीर भरे। हाँ लगो बाण राजा के हाथ में, बाण राजा के हाथ में। लगो बाण राजा के हाथ से, बाण राजा के हाथ से। राम ही राम करे विधना, हाँ हाँ कर्मा के रे खान्यारे, विधना तारे नाही डरे। कर्मा के रे खानारे, विधना तारे नाही जय हो। डरे। कर्मा के रे खान्यारे, विधना तारे नाही करे। कर्मा के रे खानारे, विधना जय हो। तारे नाही डरे। प्रेम के साथ। और बोले हाँ गुरु वशिष्ठ महामुनि है ज्ञानी,
हाँ लिख लिख लगन धरे, हाँ गुरु वशिष्ठ मुनिवर है ज्ञानी, लिख भजन करे। हाँ गुरु वशिष्ठ महामुनि है ज्ञानी, लिख लिख लगन धरे, हाँ गुरु वशिष्ठ मुनि ज्ञानी, लिख लिख लगन धरे। परंतु सिया हरण को मरण दशरथ को, हरण को मरण दशरथ को, सिया हरण को मरण दशरथ को, हरण को मरण दशरथ को। बन बन राम फिरे कर्मा के रेखा न्यारे, विधना तारे नाई डरे। कर्मा के रेखा न्यारे, करने वाला नहीं है। नाई डरे। ये बताए कि महामुनि भैया, महामुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज सबका लगन लिख लिए थे। राजा दशरथ कब मरेंगे उनको ये नहीं पता था। अगर पता होता तो राम जी का वनवास ना होने देते बहुतम, है ना। लेकिन सबका लगन लिख लेते थे, इसलिए कर्म की रेखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा महाराज। और बाबा कह रहे हैं वंदना किया करिए भैया, मध्यम मध्यम चलते रहिए प्रेम के साथ, प्रेम के साथ बोले सब लोग। कर्मा की रेखा न्यारी, विघ्न तारे नाई डरे। कर्मा के रेखा न्यारी, विघ्न तारे नाई डरे। कर्मा के रेखा न्यारे, विघ्न तारे नाई डरे। कर्मा की रेखा न्यारी, विघ्न तारे नाई डरे। बोले पांडु पांडु हैं अधिक स्नेही, 5 पांडु हैं अधिक स्नेही, उन घर बिखे पड़े। 5 पांडु हैं अधिक स्नेही, उसमें लिखा है हाँ 5 पांडु हैं अधिक स्नेही, उन घर बिखों पड़े। हाँ 5 पांडवे अधिक स्नेही, उसमें 5 पड़े। हाँ कीचन आन सताए वन में, कीचन आन सताए वन में, हरिवा की को करे। कर्मा की रेखा न्यारे, विघ्न तारे नाई डरे। कर्मा की रेखा न्यारी, विघ्न तारे नाई डरे। कर्मा की रेखा न्यारे, विघ्न तारे नाई डरे। कर्मा की रेखा न्यारी, विघ्न तारे नाई डरे। जय हो। महाराज यही सोच लिया महाराज आज, और आज क्षीर सिंधु के पास पहुंच गए। बार बार भगवान सोच रहे हैं कि ये आज टलने वाला नहीं है। और उनके बीच को अंकुरित किए और बोले महाराज, उनके चरित्र को सुनने के बाद अब भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया है, अपने स्वरूप को बढ़ाया और अपने माया का विस्तार भी किया, अपने माया का विस्तार भी किया है। यू को कम कीजिए थोड़ा। क्या किया? एक नगर को बसा दिया, बड़ा सुंदर। उसके राजा कौन बने? तो शील निधि जी महाराज। और उनकी पुत्री कौन बनी? तो विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी की कथा कौन कौन सुना है? सुने ना भैया आप लोग? फिर सुनिए ध्यान से, ध्यान से। माया भगवान की कितनी खतरनाक है। कल भी बता रहे थे, सारे जग को रही नचाए, हरे माया जादू करनी। ये आज नारद जी महाराज को नचाने जा रही है। अक्रूर जी महाराज जब लेकर के भगवान कृष्ण को आने लगे तो वो सोच रहे थे भगवान के बारे में बालक का स्वभाव। अक्रूर जी को सोचे जो इनके मन में अंकुरित हो रहा है इसको मैं नष्ट कर दूं। देखो भगवान की कृपा या तो उनके कारण मिल जाए, हेतु की कृपा हो जाए, या किसी संत की कृपा के द्वारा मिल जाए।
तो भगवान ने कृपा आज उनके ऊपर किया क्या, उनके ऊपर कृपा ये किया कि दर्शन दिला दिए। गुरु जी जाकर के जब वन में और सरोवर में स्नान करने लगे तो भगवान ने अपना स्वरूप वही दिखाया। कौन सा स्वरूप? जो सहस्त्र शीर रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात साभूमिगुं, सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र पैर हैं, सहस्त्र सर हैं, हजार हजार उनके स्वरूप दिख रहे हैं। ये माया है और यही माया भगवान का जब टूटता है तो दिख जाता है। ये भगवान के अवतार का हेतु कल जो आप लोग को बता रहे थे वही हेतु है। आज नारद जी महाराज को भगवान ने अपना माया का विस्तार दिखाया और क्या किया, तुरंत वहीं पे एक सुंदर नगर का निर्माण किया और वहां के राजा बन गए कौन? तो शील निधि। बोले करुणा निधि मन देख विचारे, ओरे अंकुर्यों गर्भ अरु भारी, ओरे अंकुर्यों गर्भ अरु भारी। आज यदि उनके मन में अंकुरित हुआ है ये गर्भ का तो मैं क्या करूंगा? बोले बेकी सुमे हमें, बेकी सुमे डरियों खारे, पन हमार सेवक हित धारी। पन हमार सेवक हितकारी, देख सुहम डारी हो कारी, पन हमारी सेवक हितकारी। और क्या किया? श्रीपति निज मां या सब प्रेरे, श्रीपति सब माया तब तेरी, सुनहु कठिन करनी तेरी तेरी। श्रीपति माया जब तेरी, सुनहु कठिन करनी। जय सिया राम 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 प्यार से जय सिया राम 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 जय सिया राम। भगवान सोचने लगे क्या ये मेरा भक्त है, इसका कल्याण होगा, इसलिए ये जो अंकुरित हो रहा है बीज, जिसको मैं जड़ समेत नहीं इसको नष्ट कर दूंगा कि जीवन में दोबारा इस जगह उत्पन्न ही ना हो पावे, है ना। ये भगवान की कृपा होती। बोले बिचरो मगमहु नगर ही सतजो जन विस्तार। बोले भगवान एक क्षण में 7 योजन कर दिए नगर को। एक योजन में कितना किलोमीटर होता है नहीं पता? एक योजन में 12 किलोमीटर होता है और 7 योजन में कितना होगा? 12 सत्ते 88, 12 सत्ते 84 किलोमीटर तक हो जाएगा ना। हम सोचे हम ही भूल रहे हैं। तो 87 किलोमीटर तक उसके अंतराल में भगवान ने फैलाया अपना माया कि इसी के बीच में काम हो जाएगा, ज्यादा विस्तार क्यों करें। अरे विस्तार तो किए महाराज, वो सुरसा 7 योजन तक कर दी है, 100 योजन तक मुख को फैला दी। 100 योजन मतलब कितना हो गया? 1200 किलोमीटर तक मुहे महाजन तब सत्य लोक तक पार कर जाए, इतना भयानक मुखाड़ी है। लेकिन भगवान यहाँ पे मात्र 7 योजन तक किए और
उसमें नारद जी महाराज आज चलने लगे और विश्व मोहिनी को देखे। बोले महाराज आज तो मेरा काम हो गया, अब विवाह हो जाएगा। इतना सुंदर वो देखे और पहुंचते ही उनको महाराज शील निधि बोले कि महाराज एक काम करो, आप पहले हमारे कन्या का गुण देखो, फिर दोष देख करके बताओ कि इसमें क्या लक्षण है। और मैया पार्वती का जब हस्त रेखा दिखाया गया था तो हिमांचल जी महाराज क्या बोले थे? बोले थे प्रभु पहले हमारे कन्या का आप दोष बताइए फिर गुण बताइए। संत से पहले अपने आपका गुण नहीं पूछना चाहिए, पहले दोषों को पूछ लो कि आप अपने थोड़ा लिमिट में रहो, है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान की माया को विस्तार करना है, इसलिए सर्वप्रथम पूछा गया नारद जी महाराज से कि महाराज आप हमारे कन्या का पहले क्या देखो? गुण देखो, उसके बाद में इनका दोष देखना। नारद जी महाराज इनका हाथ देखे और देखने के बाद बोले महाराज इनका गुण क्या है? बोले जो यही पर अमर सोई हो ये समर भूमि ते जीत न कोई। जो यही पर अमर सोई होई समर भूमि तह जीतई न कोई। से वही सकल चराचर सोमी परई से लेने थे कन्या सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और बोले क्या करो जाई सोई, करो जाई सोई जतन विचारी जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। करो जाई सोई जतन विचारी जही प्रकार। नारद जी महाराज सोचने लगे कि महाराज इसके हाथ में तो ये लिखा है, वो लिखा था कि महाराज जो इसको बनेगा वो अमर होगा। लेकिन नारद जी महाराज अपने मन में बता करके अपने से कुछ सोच करके बताए कि महाराज इसको इससे जिसका विवाह होगा, जिसके साथ विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। उल्टा पुल्टा नारद जी बता करके कुछ अपने मन से लगा करके बाबा कह रहे हैं कि नारद जी अपने मन से भी बोले और कह रहे हैं जब तब कछु ना होइत ही काला हे विधि मिलई कवन विधि पाला। ये नारायण का प्रताप है, इसीलिए भगवान के माया से बचने के लिए प्यार से भाव के साथ एक बार जोर से बोले जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया। महाराज आज नारद जी महाराज बताने लगे कि करो जाय सोई जतन बिचारी जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। मैं अब वो प्रकार करूंगा जिससे ये कन्या मुझे मिल जाए। बोले संतों का एक मन कहा उनका कि संत का तो काम है भजन करना, लेकिन एक काम है महाराज जप तप कछु न यही काला। कुछ होने वाला मुझसे नहीं है, क्योंकि मुझे तो विवाह करना है। पूरा जीवन बीत गया बाबा बन करके और लास्ट में बोले महाराज मुझे विवाह करना है। इसीलिए महाराज सर्वप्रथम में कर लो, यदि बाबा आप बने नहीं है, उससे पूर्व विवाह हो गया है तो धन्य है गृहस्थ आश्रम, उससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता है। यदि भगवान की कृपा से आप संत बन गए, वैसे कोई बनता ही नहीं संत। जब
भगवान की बहुत कृपा होती है तब वो संत बन पाता है। और संत जब अब बन जाए और आपके मन में ये होने लगे कि बाबा मुझे नहीं, अब मुझे बाबा पिलानी है, तो समझ लो कुछ गड़बड़ हो रहा है, भगवान का संदेशा आ रहा है। आइए। आग लगी आकाश में तो झरझर गिरे हे अंगार, संत न होते जगत में तो चल मरता संसार। चलती चाकी देख कर दिया कभी हीरा रो, तो पाटों के बीच में हर दाना बचाना को। मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं, भूल गया रे तेरा बाबा, भूल गया मैं, भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं, भूल गया रे, गया रे, गया रे, गया रे, गया रे तेरे दर पे आना बाबा, भूल गया मैं, भूल गया रे तेरे दर पे आना बाबा, भूल गया। हरि बोल। और खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं, खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं, खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं, खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं भूल गया रे, 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 गया रे तेरे दर पे आना बाबा, भूल गया मैं, भूल गया रे तेरे दर पे आना बाबा, भूल गया। हरि बोल। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे जय हो। आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं, आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं, आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं। आज नारद जी महाराज चल दिए भैया कहा, शील निधि के राज्य में, और वहां जाकर के उनका हस्त देखा देखे तो महाराज बोले अब मैं क्या करूं, क्योंकि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलायो के रीझे कुंवरी तब मेले जयमाल। बोले महाराज इस समय जब तब का कोई जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है तो किसका, बोले स्वरूप का। वो स्वरूप किसके पास है, बोले नीला भुज श्यामल को मलागौ। महाराज जो सुंदर सुंदर स्वरूप राघव सरकार का है, ऐसा स्वरूप किसी का नहीं है, और वो हमारे परम हित हैं। नारद जी महाराज आज कह करके आए, महाराज मैंने काम को जीत लिया है, और तुरंत वहां से वापस बैग गिर लगाए और पहुंचे। बोले सोचे प्रभु मैं जाऊंगा और मांगूंगा क्या, हरि संग मांगो
सुंदरताई हुई है जातो का हरो अति भाई हरिशन मांगो सुंदरताई जय सिया राम जय सिया राम हरिशन मांगो सुंदरताई हुई है जातो घर अत भाई जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और बोले मोरे हित हरि सम नहीं को मोरे हित सब नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। आज नारद जी महाराज सोचे इस समय महाराज स्वरूप का जरूरत है और नारायण जितना मुझे मानते हैं किसी को नहीं मानते हैं। मैं जाऊंगा उनसे मांगूंगा। अब नारद जी महाराज पहुंचे और उनसे बोलने लगे नारायण भगवान से कि प्रभु एक I have some work, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है इसलिए प्लीज हेल्प मी। बोले बताइए अभी तो आपको काम का कोई जरूरत ही नहीं था, अब क्या जरूरत पड़ गई? अभी आप बोल रहे थे मैंने काम को जीत लिया और तुरंत आपको काम आ गया। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज एक काम आ गया है। बोले बताइए। बोले अपन रूप देव प्रभु मोहि अनुभात नहीं पावो ओही। बोले प्रभु एक काम करो अपना रूप उधार में दे दो, नहीं तो मैं उनको पाने वाला। देखो उनको ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे नवयुवक भी बैठे हैं। आजकल जब विवाह होता है, विवाह का जब प्रस्ताव आता है तो मैया और भैया दोनों ध्यान से सुने। जो विवाह जब तैयार हुआ एंगेजमेंट के बाद में तो दोबारा वो नाम नहीं लेंगी, वो महाराज पति परमेश्वर समझेंगी, हैं पति परमेश्वर समझेंगी कि अभी से निश्चित हो गया। और वो क्या समझेंगे? वो नाम नहीं लेंगे। पूछेगा कोई क्या नाम है तो बोले उनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, यही ना कहेंगे, उनका मैं नाम नहीं लेता हूँ। नारद जी महाराज भी बोलने लगे। बोले महाराज किसी आन भाग से मैं उनको पाने वाला नहीं हूँ, इसलिए प्रभु आपन रूप दो प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो, क्योंकि राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग के बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। तो राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया और में। मैं तो मूरत बसाऊंगी अपनी दिल की कोठरिया में। मैं तो मूरत बसाऊंगी अपने मन की कोठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया जय हो। भाव के साथ तालियां का सेवा करते हुए
बोले राम जी का स्वरूप तो अच्छा ही है, ये नगीना है महाराज, लेकिन एक और मजा है। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊं इसे। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊं इसे। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊं इसे। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊं इसे। अरे मैं तो मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतलिया में। मैं तो मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतलिया में। नील मणि जलाऊंगी, अपनी मन की मुंदरिया में। नील मण में जलाऊंगी, अपने मन की मुंदरिया में। जय हो। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। है ये झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। और झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। इसलिए दूजा रंगना, दूजा रंगना, दूजा रंगना चढ़ाऊंगी अपने श्यामल चदरिया में। 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 राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। कुछ दिन ही ये तय करके राघों को मनाना मुझे। कुछ दिन ही तय करके राघों को रिझाना है। हाँ जल्दी यत्न करके राघों को रिझाना है। ओ जल्दी से जतन करके राघों को रिझाना है। कुछ दिन ही तो, कुछ दिन ही तो, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुतरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है माया की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं,
सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। बोले राघवेंद्र सरकार की। एक बार तेजी से बोल दे। बोले जय सिया राम। आप नहीं भैया, आपके पास तो माइक है। अच्छा एक बार बताइए, पक्का हमारे पास मोबाइलों नहीं कि कुछ इनाम रख दे। अच्छा 500 रुपया रखा पक्का। देखिए ये जिससे मेरी आवाज से जिसकी आवाज तेज निकल गई, ये 500 रुपया मैं दे दूंगा। एक बार तेजी से बोलिए जय सिया राम। पहले आप लोग रुके रहिए, आप बोलिए जय सिया राम। तुम तो इनके साथ में हो, चुप रहो। बोलो जय सिया राम। इधर बोलिए भैया जय सिया राम। इज्जत माटी मिला दी हो। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। अब सब लोग मिलकर के बोलो जय सिया राम। अब सुनो, हम सबसे आवाज तो तेजी हमारी रही है, इसलिए हमारा परिचय हमें को है ना। इसलिए राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। और राम जी से मैं जो मांगूंगा वो जरूर दे देंगे। इसलिए नारद जी महाराज पहुंचे और बोले प्रभु मुझे आज बहुत जरूरी काम है, आपन रूप दे देना। लेकिन प्रभु जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगे दास में तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगे दास में तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जय विधिनाथ निज माया बल देखी विशाला। जय सिया राम जय सिया राम। निज माया बल देखी विशाला। जय सिया राम जय सिया और बोले राम। हाँ ये हर से बोले भैया, हाँ ये हर से बोले दीन दयाला। ये हर से बोले दीन दयाला। जय सिया राम जय सिया राम। महाराज आज नारद जी महाराज बोले, आकस्मिक उनसे मुझसे निकल गया कि जय विधिनाथ हो हित मोरा, क्योंकि करूं शुभेगी दास में तोरा। ये कहने की क्या जरूरत थी, है? गड़बड़ कर दिया ना, नहीं कहना चाहिए था। आज भगवान भी मुस्कुरा कर बोले, बोले जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछो, बसन विजान हमार। हे नारद जी महाराज, आप हमारे दास यदि बन गए हो तो सुन लो, हित नहीं जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा। क्योंकि किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहे हो,
है ना। सब लोग माया के उसमें फंसा है, अब सब लोग बिगाड़ते चले जा रहे हैं। आज नारद जी महाराज भी फंस गए हैं और भगवान से बोले स्वरूप तो दो, तो भगवान क्या स्वरूप, भगवान का स्वरूप अंदर है। अरे हरि है, हरि हरि नाम हरते पापम इते हरि, जो पापों का हरण करे वो हरि होते हैं। एक हरि मतलब बंदर भी होता है। अपना स्वरूप दे दीजिए और महाराज मेरा परम कल्याण हो जाए। बेटा महाराज जी आपसे कहते कहते तो परेशान हो गए, आप ही लोग से निवेदन कर रहे हैं जो हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं। भैया ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, पीछे जो खड़े हैं कुर्सी वाले उनके पीछे, आप देश के भविष्य हैं। हो सकता है आने वाले जीवन में ऑफिसर बनने की सपना हो आपकी। क्या जीवन में खड़े होकर के स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो मास्टर साहब के सामने जूता चप्पल पहन करके और खड़े होकर के पढ़ाई करते हैं? माता जी जब जाते हैं लोग स्कूल में पढ़ने के लिए तो क्या जूता चप्पल पहन के जाते हैं? महाराज जी ने आपसे निवेदन किया था और मैं भी कहा हूं, देखो भैया कुर्सी वाले सुनो, मैं किसी को कुछ टारगेट नहीं बना रहा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो आपके सामने तिवारी जी बहुत बुजुर्ग हैं, भैया जी आज आए हैं, वो भी आप लोग से तो बुजुर्ग ही हैं। वो आसन कहाँ ग्रहण किए हैं? जमीन में। यदि आप वो जींस पहने हैं टाइट वाला, बैठने में असमर्थ हैं, बैठिए, परंतु आपका ध्यान मोबाइल में नहीं होना चाहिए। मोबाइल आप घर में भी चला सकते हैं, चला पाएंगे कि नहीं? आपके पास चार्जर वाला तो बोर्ड भी बगल में लगा रहता है, लगा लो, प्रेम से चलाते रहो। लेकिन यहाँ पे आप मोबाइल चलाने के लिए आए तो धन्यवाद भैया। ऐसा श्रोता मजा नहीं आता। श्रोता देखो कितने प्रकार के होते हैं। एक होता भैया श्रोता, एक होता है सोता जो सो जाता है जाके कथा में, और एक होते हैं सरौता। जो सरौता वाला काम खूब ज्यादा हो रहा है कि ना सुनूंगा ना सुनने दूंगा, कोई बात नहीं है, लड़ने दो। भैया बैठ जाओ, एक ही लोग दो लोग उठो, 15 को दे दो, करने वाला नहीं है। आइए अपने प्रसंग की तरफ चलते हैं। नारद जी महाराज आज प्रभु से रूप मांग रहे हैं और उनसे बोले प्रभु अपने स्वरूप को दे दो, नहीं तो कल्याण होने वाला हमारा नहीं है। और ऐसा करना प्रभु कि जिस विधि से हमारा कल्याण हो जाए वही करना। अब भगवान अपना स्वरूप दे दिए और शंकर जी बोले थे कि हम इसको समझाए थे, ये माना नहीं, इसलिए तुम लोग भी जाओ। रहे तहां दो रुद्रगण ते जाने सब भेओ, विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुके तेओ। तो जानता कौन है उनको कि नारद जी महाराज का? नारद जी ही दिख रहे हैं सभी को, उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन दो ही लोग देख पा रहे हैं। कौन? नारद जी को नारद जी जानते हैं कौन? एक नारायण और एक कौन? रुद्रगण जो है, बाकी तो बांदर दिख रहे हैं नारद जी। ये सोच लो, जो भगवान का भक्त होता है उसका भगवान किसी तरीके से बचाव कर लेंगे, चाहे आपको बांदर बना दे चाहे बिल्ली बना दे। नारद जी महाराज का आज हित हो रहा है, इसलिए उनको बंदर का स्वरूप दे दिए। और ये भी जान लो, जो भगवान का भक्त होता है उसकी जब मस्तिष्क घबराती है या विचलित होती है तो जान लो भगवान बंदर ही बना देंगे। इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल घूमते रहोगे। इसलिए बाद में भगवान कृपा करके आपको उबारते ही हैं। अब नारद जी महाराज पहुंचे और कहां बैठे? सबसे फर्स्ट सीट पे बैठ गए कि आएगी तो सर्वप्रथम हमारे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं है। अरे नारायण का स्वरूप लेकर के मैं आया हूं, हमारे सिवा किसी को भरेंगे ही नहीं है। इसलिए महाराज, और जब सुंदरी जब चली तो नारद जी महाराज की तरफ दखबे नहीं की। कहने का मतलब यह है, जिस तरफ भगवान का भक्त बैठा रहता है, जिस तरफ भगवान का भक्त होता है, भगवान की माया कभी उसके तरफ देखती भी नहीं है। ये भगवान के भक्त का लक्षण होता है। बनो तो भक्त। आजकल देखा जाता है महाराज कि क्या ही कर रहे हैं,
आए हो क्या किस लिए और करने क्या लगे हो? आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, और तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। राम सीताराम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं सांस निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये सांस निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। इसलिए ये सांस जो मिली है आपको ये गिनती की है। किसी और तेरे सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की ये सांसें जो लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा मंजिल किसी और जा रहा है। जय हो जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसलिए जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से हरीश भैया बोले, हो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, हाथ में दिया है उस हाथ जाके लेगा। जो तुम दिए हो यहाँ पे वो वहाँ को मिल जाएगी। इसलिए कर्मों की ये है खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती पल भर में पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। ये खेती पल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, इस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय हो।
इसलिए ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में जो आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में जो आज तुझको घेरा, सुख में है सभी साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में जो सभी है साथी तुम्हें नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, इस ओर तेरा मंजिल इस ओर जा रहा है। जय हो। कह रहे हैं लास्ट पंक्ति में, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक आपके मन में भेद है तब तक आप भगवान से जुदा ही रहोगे। इसलिए बोलो प्यार से, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है प्रेम मन में भगवान सिर झुका है, बोलो हाँ दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, बोलो ही दिल का दर्पण में ही खुदा है, सुख का है रूप देखो, हाँ सुख का ही रूप होके तो दुख आज पा रहा है, देखो तुम्हें करा है, जिस ओर तेरी मंजिल, इधर देख रहे हो, जिस ओर तेरी मंजिल इस ओर जा रहा देखो है, ना, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, और तेरी मंजिल, और तेरी मंजिल और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, हे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इसलिए भगवान के शरण में रहना चाहिए। मानते हो इस बात को कि नहीं आप लोग, है ना? मान रहे हो ना? जो मानते हो कम से कम हाथ को खड़ा कर दें अपने। अनमोल है ना जीवन आप लोग का, जिनका अनमोल हो वही खड़ा करें, जिनका ना हो उसकी बातें खत्म है। चलो प्यार से बोलो, अनमोल तेरा जीवन यूं ही। नहीं सुने आप लोग? सुने हैं ना? आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही कान में ना? हमको लगा साउंड कुल हमारे तरफ है तो आप लोग धोखा पा जा रहे हो। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए, उनकी माया की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना? और आजकल लोग अपने मंजिल को भूल करके दूसरे तरफ भटक रहे हैं। नारद जी महाराज पहुंचे और शील निधि कन्या विश्वमोहिनी उनके तरफ देखे भी नहीं। शील निधि की कन्या जो विश्वमोहिनी थी भगवान की तरफ, भगवान नारद ही हैं। एक अंशावतार नारद जी का भी भगवान का ही है, उनके तरफ देखी तक नहीं हो। इसलिए भगवान के भक्त की तरफ माया भगवान की नहीं देखती है। और माया आज भगवान को ही वर ली। भगवान पहुंचे तो देखिए सब लोग के पास घूमी चुकी है, तो हम भी बीच में रहे। दुल्हन ले गई लक्ष्मी मासा,
आज नारद जी महाराज सोचे कि कौन लेकर गया रुद्रगण को बुलाए। पहले बोले तुम दोनों लोग हमको बता रहे थे कि हम सबसे सुंदर है ना। बोले हाँ तो बात सही है। बोले इस रूप होते हुए भी हमको कन्या नहीं मिली। बोले महाराज इसी रूप के कारण तो नहीं मिली। बोले बात क्या है। बोले जाकर के पहले अपना मुख देख करके आओ कहीं दर्पण में। गए देखे तो बांदर और इधर दो लोग हंस रहे थे। जो हंस रहे थे उनको तुरंत श्राप दे दिए नारद जी महाराज कि तुम जन्म के लिए नहीं, तुम जाकर के राक्षस बन जाओ महाराज। है? जो भगवान के भक्त का उपहास उड़ाता है उसको राक्षस बनना पड़ता है, ये भी जान लो आप। या तो बता दो, जब कॉमेडी हो तभी हंसे। आज नारद जी महाराज कहे कि करे और बताए कि हे नारायण, तू जितना बड़ा छलिया है दुनिया में कोई दूसरा मिल नहीं सकता है। अरे उनके पास गए सुग्रीव से मिताई कर लिए, बाली को छुप करके मार दिए। ये कहा कि तुम्हारी मिताई थी महाराज? मैंने देखा। अरे विभीषण को बुला करके तुम जाकर के रावण को मार के चले आए हो। अच्छे घर में बहना भेजे हो, इस बार तुमको बता करके छोड़ूंगा। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई जो मन में आता वही कर देते हो। बीच में भगवान नारायण उनको मिल गए। अब ये आप बताइए कि भगवान को अगर भगवान चाहते तो गुस्सा शांत हो जाता, उसके बाद में मिलते उनको ना, कर सकते थे ना। बीच में क्यों मिल गए? वो सोचे भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, हो सकता त्रिपुरारी सोच ले उस भाभी को मेट दें, भगवान का भक्त बच जाए। इसलिए भगवान नारायण प्रथम जाकर के उनसे मिल लिए कि भैया जब मिल लेंगे, जलती हुई अंगारे में जब आप घी डालेंगे तब वो और प्रज्वलित होगी। और अकेले नहीं मिले, एक तरफ वो विश्वमोहिनी कन्या और दूसरी तरफ नारायण जरे के ऊपर चूना रगड़ रहे भगवान। मतलब तुम समझो कि तुम नहीं पाए उसको हम लेकर के आए, अपने पास बैठाए हैं। जलन तो होगी भैया ना। कोई जिससे आपका विवाह होने वाला हो वो कोई दूसरा लेकर जाए और लेकर आए आपके सामने खड़ा कर दे, वो भी अपनी दुल्हन बना करके, तो आपको कैसा लगेगा? जहां तक आपकी संभावना को हम समझ सकते हैं, आप सोचिएगा यही कि इसका अंत कर देते तो सही होता। आज ये भी सोचने लगे महाराज कि अब बताऊंगा महाराज कि दहियों सांप की मरी हो जाएंगी या श्राप दे दूंगा तो मार ही डालूंगा उनको। नारद जी महाराज ना सोचने लगे और पहुंचे नारायण के पास। बोले पर संपदा सकल नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की, दूसरी की संपदा को आप देख नहीं सकते हो। यदि किसी का हित हो रहा हो तो उसका अनहित हो सकता है। आज नारद का हित हो जाता, तुम ना पहुंचते तो मेरा कल्याण होता कि नहीं होता? तुमको आने की क्या आवश्यकता थी जब हमको अपना स्वरूप दे दिए थे? तो है? जो मन में आता वही कर देते हो। इसलिए आज मैं श्राप दूंगा आपको। बोले नारद जी महाराज कि जिस कन्या के विरह में मैं आज विकल हो रहा हूं, आपको भी होना पड़ेगा। जो स्वरूप तुमने मुझको दिया है, जिस स्वरूप के कारण मुझे ये कन्या नहीं मिली है, वही आकर के आपको सहायता करेगा और आप भी भटकोगे मेरे जैसा। ये बताओ कि भगवान श्राप दिलवा रहे हैं कि आशीर्वाद दिलवा रहे हैं? कि आपकी पत्नी का हरण होगा और मैं सहायता करूंगा आपको, मैं ये श्राप देता हूं। ये सहायता है कि श्राप है? भगवान का भक्त कभी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। अब महाराज भगवान बोले काम तो हो गया हमारा। अब भगवान एक काम किए। तब हर माया दूरी निवारे, तब हरि 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 माया दूरी निवारी, 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 नहीं तहरा माया
वह रमा न राजकुमारी। नहीं तो महाराज आज भगवान ने अपने माया को दूर किया और वहां पे न राजकुमारी न रमा जिससे विवाह किए थे कोई नहीं था। अब नारद जी महाराज सोचने लगे और बोलते हैं मृषा हूँ ये ममा श्रापो कृपाला। मृषा हूँ मम ताप कृपाला। मृषा हूँ ये मुनि श्रापो कृपाला। मृषा होई मम ताप कृपाला। बोले मम इच्छा कहा दीन दयाला। अब इच्छा कहीं दीन दयाला। मम इच्छा कहा दीन दयाला। मम इच्छा कहीं दीन पता नहीं और दयाला। बोले मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। मैं दुर्वचन दुर्वचन बहुत कुछ बोला हूँ बहु तेरे। इसलिए कहा मुनि पाप मिटई किम मोरे। कहाँ मुनि पाप मिटै मुनि तेरे। कहा मुनि पाप मिटई किम मोरे। बोले महाराज अब मैं चाहता हूँ मृषा हो ये ममा सापो कृपाला। अभी ये महाराज श्राप नष्ट हो जाए। मैंने जो आपको दिया है मैं तो माया के चक्कर में पहचान नहीं पाया महाराज। बोले महाराज आप जो बोले हो ये अपने मन से नहीं बोले हो। ये श्राप अनुग्रह करो कृपाला ये मेरे कृपा से आपने बोला। ये श्राप भी आज आशीर्वाद का काम करेगा ऐसा एक कारण है। कल से लेकर के हम सभी एक कारण सुने कि भगवान का अवतार क्यों हो रहा है। देवी जी जब सुनी महाराज तो बोले ऐसी बात सुन करके वो भी चौंक गई और दूसरा बोलने लगे। आगे चल करके महाराज फिर प्रताप भानु की कथा आती है। कह रहे प्रभु यही विध जन्म कर्म हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घने रे कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चार चरित नाना विधि करहि। कल्प समझते ना ये ना समझिए कि कल युग में 28 कल्प है तो 28 में बीत जाएगा। 28वां कल्प चल रहा है ना संवत्सर। तो ये मत समझ लीजिए कि भगवान से बीसी में उतार लेते हैं। हर एक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं है ना। संकल्प कौन कौन पढ़ता है। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणों ही द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे श्री श्वेत नामक कल्प इस समय चल रहा है। इस श्री श्वेत कल्प में भगवान कलयुग का कली का अवतार होगा है ना। हर एक भगवान का अवतार होता है और भगवान जब अवतार लेते हैं तो नाना शस्त्र और अस्त्र लेकर अवतार होते हैं। इसका कहने का अभिप्राय क्या है। तो अभिप्राय ये है देखो हमारे सनातन धर्म में जो भगवान है या देवी है भैया आप लोग तो विशेष करके सुनो बेटा थोड़ी देर हंसी बंद करके ध्यान से सुनो। जो देवी रहती हैं आजकल हमारे सनातन धर्म में स्वरूप माना गया है। यदि मैं कमेडी कर रहा हूं तो खूब हंसना इतना हंसना कि हमको भी हंसी आ जाए। ये सच बोल रहा हूं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा है ना। खड्गम चक्र गदेश चाप परिघाक्षोलम पुचुंडिम शिरा शंखम संदतिम करस्ति नयनाम सर्वांग भूषावृताम। ये माता जी का स्वरूप है भैया। नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ सपिते हरव कमलजौ हंतुम मनुम कैटभाम। माता जी हमारी कैसी लगती हैं वो भी अवतार ली है ना।
जो यहाँ पे स्त्रियां बैठी हुई हैं, इनका स्वरूप माना जाता है हमारे यहाँ, जानते हो क्या? अरे भोग विलास की कोई सामग्री ये नहीं है महाराज कि बच्चे पैदा करें सिर्फ, है ना? विवेकानंद जैसे महापुरुषों को ये उत्पन्न करते हैं। आज ये किनके चरित्रों पे चल रही है मैया, ध्यान से सुनिएगा। आप देश के भविष्य हैं, आने वाले सनातन के स्तंभ हैं। आप से ध्रुव, पहलास, अगस्त, सुतीक्ष्ण, याग, बल्क इत्यादि विश्व देवता पैदा होंगे और आपके ऊपर ये दुर्प्रभाव होता है। भगवान अवतार कब लेते हैं? जब जब हुई धर्म की हानि। धर्म का पहला कौन सा है? पहला मां सबसे बड़ी गुरु होती है। यदि बच्चे को संस्कार नहीं मिल पा रहा है तो सबसे बड़ा दुर्बलता किसका है? माँ। यदि माँ चाह लेना तो अपने बेटा को विवेकानंद बना ले, यदि माँ चाह ले तो अपने बेटा को भगवान बना दे, यदि माँ चाह ले तो अपने बेटा को शैतान बना दे। इतने रेपिस्ट पैदा हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं महाराज? ये क्या सनातनी नहीं है? ये वही भारत भूमि है जिसमें झांसी वाली रानी भी पैदा हुई थी, मीराबाई भी पैदा हुई थी, लक्ष्मी माई भी पैदा हुई थी। आज वो देश हो गया महाराज जो आधा पैंट पहन करके और बाजारों में घूम रहा है। वो कौन सा सनातन है महाराज, बताइए आप लोग? उत्तर देंगे ना हमें? जो अपने माँ से आप ऊपर होकर के बोलती मैया मुझे पहनना तो कितना घुटने तक पैंट, है ना? आप उस मॉडल जमाने के नहीं है, उस मॉडल जमाने के नहीं है जो अब जिस कल्चर का कॉपीराइट बन रही हैं। ये फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, पता नहीं कौन कौन डे बना रही हैं आप लोग। अरे हमारे सनातन धर्म में मैया हर एक मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, प्रतिदिन देवो भव, वो हमेशा से देव हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन दुर्प्रभाव कहां से आ रहा है? आपको कोई भी आता है क्षणिक सुख पाने के लिए कहीं भी किसी के साथ में चली गई, किसी से दुर्व्यवहार, ये बताइए क्या ये हिस्सेदारी आप ही लोग का है, पुरुष वर्ग का है? अपने आप को भी होशियार कोई ना समझे। माता कहती हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश कर दो। यदि आपके ऊपर कोई हाथ उठा रहा है, अरे गलत नजर से, आप कहती हो मैया कि महाराज जी हमको कोई गलत नजर से देखता है, मैं नहीं मानता हूं, खुद आप गलत हो, आप हमारे पर उंगली उठाना, सुबह मिलिएगा उसी कुटिया में मैं रहता हूं। कहती हो आप कि महाराज जी मुझसे कोई गलत नजर से दिखता हो। आप बता दीजिए मुझको एक बात, क्या मीराबाई की नजरों में कोई नजर मिला करके गलत नजर से देख सकता है? बताइए भैया, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं पुरुष वर्ग, क्या मीराबाई की नजरों में कोई नजर मिला कर गलत नजर से देख सकता है? क्या लक्ष्मीबाई की नजरों में नजर मिला करके कोई गलत नजर से देख सकता है? कोई झांसी वाली रानी के नजरों में नजर मिला करके क्या गलत नजर से देख सकता है? क्या उनकी जवानी नहीं रही होगी? थी कि नहीं थी? कि आप ही लोग का है? भगवान कहते हैं, माता जी कहती हैं कि मैया मेरा अवतार होता है किस लिए? दुष्टों का विनाश करने के लिए। यदि अपने धर्म का अनुकरण आप करेंगे मैया तो गलत नहीं होगा। ये समय आज कलयुग, भगवान तो अवतार लेंगे ही, अवश्य लेंगे, क्योंकि दुष्टों का विनाश करने के लिए उनको आना पड़ेगा। जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तो, जब चलत दशानन डोलत अवनी, जब दशानन चलने लगा तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। माता जी आप लोग के लिए बताते हैं कि माता जी कह रही मेरे हाथ में खड्ग है, चक्र है, परशु है, गदा है, पद्म है, मैं दिखाने के लिए नहीं ली हूँ। कहती है गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मध्यावत पिताम बिहाम मया देव हर्ततेषु गर्जस्त्यां सुदेवता। हे मूर्ख तू गर्ज ले, कब तक? जब तक मैं शांत बैठी हूँ, नहीं तो तुम्हारे रक्त का मैं पान करूंगी। कहते हैं ना, जब आपके ऊपर कुठाराघात होता है महाराज तो आप स्वयं लड़िए। जब कब भगवान आपका सहायता कब देंगे? जब आप दुर्व्यसन से दूर रहिएगा और भगवान के भक्त रहेंगे, फिर भी आपके ऊपर होगा, है ना? तब भगवान अवतार लेंगे। एक कारण यह भी रहा कि भगवान को अवतार लेना पड़ा अपने भक्त नारद जी महाराज के कारण और अपने भक्त जय और विजय के कारण। ये भी कारण था, और कारण ये भी था कि
इंद्रादि देवता भी अवतार लिए थे, उनका भी सानिध्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था वैकुंठ में, तो उनको सानिध्य भी प्राप्त कराने के लिए वो भी प्रकट हुए। उसके बाद भी अरे सबरी मैया बहुत दिन से बैठी हुई हैं, बहुत दिन से अरे कुल भील भी बैठी हुई हैं, बहुत दिन से केवट भी सोच रहा है कि भगवान आएंगे, अरे बहुत दिन से बहुत लोग सोच रहे हैं कि प्रभु आएंगे तो हमको उतारेंगे। एक कारण ये हो गया। और कहते महाराज विविध प्रसंग अनूप बखाने करही न सुनिया चरज सयाने। उनके प्रसंगों को बहुत बार बताया गया। बोले चरितम रघुनाथ स्या, बाबा कह रहे हैं अपने शब्दों में कि हरि अनंत हरे कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरे कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहानी सुनई बहु विधि सब सुनता, कहानी सुनई बहु विधि सब सुनता, कहानी सुनई बहु विधि सब सुनता। महाराज भगवान के चरित्र अनेकों प्रकार के हैं, क्योंकि चरितम रघुनाथ सतकोटि पर विस्तरम एक एक अक्षरम पुंसम महापातकनाशकनम। भगवान के जो चरित्र है ना, कह रहे हैं यहाँ पे राम रक्षा स्तोत्र का कोई पाठ करता कि नहीं करता है? राम रक्षा स्तोत्र वो कह रहे हैं भगवान अंतिम श्लोक में और प्रथम श्लोक में बोल रहे हैं भगवान के चरित्र चरितम रघुनाथस्य, रघुनाथ के चरित्र अनेकों प्रकार के हैं, परंतु एक अक्षराम पुंसम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर महापातक जैसे पापों को भी नष्ट कर देने वाला है ना। लेकिन क्या करना पड़ेगा? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे कृष्ण वैष्णवे। संभाल लेंगे, आप जाइए, आप लोग इंतजार करिए, बड़ी दिव्य कला दिखाएंगे आज हमारे प्यारे प्रिय भाई साहब। बैठे रहिए, भगवान का अवतार होगा। और कह रहे हैं भगवान प्रभु को तो किए प्रणत हितकारे, प्रभु को तो किए प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारे, सेवत सतत सकल हितकारी, सेवत सुलभ सकल हितकारी। महाराज बता रहे हैं भगवान के अवतार बहुत प्रकार से होते हैं, इसलिए सुनो महाराज, एक कल्प की बात है, सृष्टि वर्णन की कथा आप लोग सुनते हैं ना, विस्तार से सुनिए। आज आपका हमारा भी सौभाग्य कि हम कह रहे हैं और आप लोग का सौभाग्य कि आप लोग सुन रहे हैं। सृष्टि की वर्णन कथा, सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुआ, आप किसके संतान हैं? अपने माता पिता के जानते हैं, लेकिन आपके पूर्वज कौन है? सुनिए, एक बार भगवान अवतार ले रहे हैं, इसलिए भी क्या स्वयं भू मनु अरो सतरूपा, जिनते भैनर श्रेष्ठ अनुपा, स्वयं मनु सतरूपा, जिनसे भयनर श्रेष्ठ अनुपा, संपत अधम आचार्यनी का, अजहु गाव श्रुते जिनके लेका। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोले महाराज, एक बार
स्वयंभू मनु और शतरूपा अगले जन्म में घोर तपस्या किए और घोर तपस्या करने से भगवान प्रसन्न हुए। और एक कारण और है, सुन लीजिए, अगर शांति से बैठे रहेंगे, क्योंकि कथा आप मुझसे बुलवा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। एक उत्तान पाद के पुत्र के कारण भी भगवान का जन्म हुआ। क्यों? कौन सा? ध्रुव जी महाराज के कारण कौन सा जन्म हुआ? बता दे भैया, कोई जानते नहीं है? हाँ ना, तो कुछ तो बोला करिए। जब ना जाने तो निसंकोच बोलना चाहिए। नहीं, ध्रुव जी के लिए भगवान कौन सा अवतार लिए? राम जी का, है ना? कृष्ण जी का? किनका लिए? नरसिंह भगवान का, नरसिंह भगवान का लिए। अरे बोलो हाँ महाराज, कहा शर्मा रहे इतने में तो? ध्रुव के लिए थे कि अगस्त के लिए लिए थे कि प्रहलाद जी के लिए लिए थे? अभी रुके रहिए। अरे आप तो प्रबुद्ध हैं, आप तो बता देंगे। परीक्षा होना चाहिए महाराज। ध्रुव जी को महाराज कोई अवतार लेकर के भगवान नहीं पहुंचे। योंता प्रविष्ट मम वाचम इमाम प्रस्तुतम। भगवान तो वैकुंठ से सीधे डायरेक्ट दौड़ के चले आए थे, है ना? आए थे ना मैया एक अवतार में, परंतु विशिष्ट अवतार यही है कि स्वयंभू मन और शतरूपा घोर तपस्या करने लगे। श्याराम, जय श्याराम। घोर, थोड़ा पेश कर दीजिए। घोर तपस्या किए और उस तपस्या से महाराज सोचने लगे कि भगवान आए। भगवान तो बोले, इनका स्वयंभू मनु और शतरूपा का उत्पत्ति कैसे हुआ? भगवान पहले सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ कौन थे? तो भगवान थे। भगवान के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं पृथ्वी में। जल ही जल पृथ्वी में था। भैया, मैया और भैया दोनों ध्यान से सुने, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो बोलिए ये उत्पत्ति कैसे हो गया? उत्पत्ति कैसे हुआ पृथ्वी का? बोले, जो आज अपने आप को धर्म से बांट के रखा कि महाराज मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय इत्यादि, आप हो तो एक ही जड़ के ना, वृक्ष तो आप एक ही जड़ के हो। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। जो ये वर्ण व्यवस्था है ना, ये अपने गुण और कर्म के अनुसार होता। ज्यादा बोलूंगा तो महाराज बोलेंगे कि महाराज, है ना? तो स्वयंभू और शतरूपा जो हैं भगवान के मैथुन सृष्टि के ब्रह्मा जी के प्रथम संतान हैं। उनके संतान हम लोग हैं। और महाराज वो एक बार क्या किए? तपस्या करने के लिए गए, अपना पर्पस छोड़ करके। स्वयं शुरुआत से ही भगवान बोले, यदि सृष्टि की विस्तार हो सकती है तो तपस्या से होगी। यदि सृष्टि का लय होगा तो तपस्या से होगा। यदि सृष्टि का पालन होगा तो किससे होगा? किससे होगा? खेलने से, तपस्या से। और मनु शतरूपा बोले, आए पृथ्वी में। उस समय पे महाराज भगवान सप्त ऋषियों को भी प्रकट किए थे। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, मरीचि इत्यादि जो सप्तऋषि हुए। इनसे बोले जाके सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का रचना करो। तो ये बोले, महाराज मुझसे नहीं होगा। इन्होंने संन्यास ले लिया। सनकादिक को सर्वप्रथम पैदा किए। तो सनकादिक जब आए भैया, तो सनकादिक से बोले कि आप जाकर के पैदा सृष्टि वर्णन करो मैथुन सृष्टि से। तो बोले, महाराज मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगत करूं, भजन ही करूंगा भगवान का। तो बोले भगवान कि ब्रह्मा जी महाराज कि आप 5 ही वर्षों के रहो, इसलिए पंचहासन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। सनकादिक जो हैं ये है तो पूर्वजों के पूर्वज, परंतु ये 5 ही वर्ष के लगते हैं। जरा स्मान न बाधते, इनको कालगति प्रभावित नहीं करती भैया। कालगति प्रभावित इनको नहीं करती है, इसलिए ये जल्दी बुढ़े नहीं होते।
और सनकादिक से जब बोले कि सृष्टि की रचना करो तो ये नहीं किए। उसके बाद में महाराज अरे छाया से करदम जी को दाहिने अंग से और बाएं से मनुष्य रूपा को दोनों को प्रकट किए, बोले जाके अब मैं तो सृष्टि करो। ये करने के लिए जब आए तो बोले सृष्टि में कुछ था ही नहीं, जल ही जल था, क्योंकि पृथ्वी को लेकर गया था कौन? हिरण्याक्ष। इसमें खोज दिया था विष्ठा में, उसको निकाले और फिर सृष्टि का रचना करने लगे। तो पहले कौन हुआ? अब आवे किधर जा रहे हैं? है तो श्रीमद् भागवत कथा, लेकिन ये काइंड्स ऑफ श्री रामचरितमानस है ना, उसी का ये पार्ट है, जो इसीलिए कहा गया नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा। सुन लीजिए, कहीं आपको विस्तार मिल जाएगा, कहीं संक्षिप्त मिल जाएगा। अब जब विष्ठा में लेकर गया, खोज दिया पृथ्वी को, तो उसको निकालने के लिए भगवान वाराह रूप अपना धारण किए थे। वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को जब बाहर निकाले तो महाराज मैथुन सृष्टि से पहले कौन पैदा हुए? 5 लोग। 5 लोग, उनमें से कौन थे? तो 3 कन्या थी और 2 पुत्र थे। उनका नाम क्या था? आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं थी। और पुत्र कौन थे? तो प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए थे। इन्हीं से महाराज आगे चल करके सृष्टि का विस्तार हुआ। देवहूति महाराज, देवहूति माँ करदम जी से विवाह की थी, और करदम जी के कौन हुए थे? कपिल देव भगवान, जो गंगा सागर में जाकर के आज विराजमान है। और गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन बड़ा बहुत भारी मेला लगता है ना। उस गंगा सागर में विराजमान होने के कारण कौन मरे? तो सागर के पुत्र मरे, और उनके कारण क्या हुआ? गंगा जी का पदार्पण हुआ। एक कथा से दूसरी कथा निकलती चली जा रही है, इसलिए भी भगवान का अवतार हुआ। अब कह रहे महाराज, देवभूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रियनाथ। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अब सृष्टि में मनु और शत्रुपा तपस्या करने लगे, घोर तपस्या किए। अब सोचे कि भगवान को मैं मांगू। भगवान के सामने जब प्रकट हुए तो भगवान बोले, क्या चाहते हो वरम वरियात? बोलिए क्या वर चाहिए आपको? तो ये कह नहीं पा रहे हैं। चाहो तो ही तुम्हें समान सुता, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे समान कोई पुत्र हो जाए। भगवान बोले, मेरे समान तो मैं ही पहला पीस में ही हूँ, मुझे ही अवतार लेना पड़ेगा। इसलिए भी भगवान अवतार लिए। उसके बाद में अब महाराज आगे हुआ प्रताप भानु। जो प्रताप भानु राजा एक ऐसा राजा था जो एक यज्ञों को 100 बार किया था, हजारों बार किया था। ऐसा राजा भी छिला गया। सुनिए कथा को। श्रीमद् भागवत कथा में एक राजा है, एक मुनि है। कौन? नाम विस्मृत हो रहा है। श्रृंगी ऋषि के पिताजी का नाम क्या था? समीक ऋषि। जय हो नारायण। समीक ऋषि की कुटिया में जाकर के एक सच्चे संत को नकली समझ लिए। कौन? राजा परीक्षित, है ना। और एक नकली संत को कौन समझ रहा है? प्रताप भानु असली। देखना अंतर क्या होगा, इनकी दुर्दशा क्या होगी महाराज। बोले, दान सिरो मन कृपान धे, नाथ कहो सतभाव। मैं कहता हूं महाराज, ये तो वर मांग लिए। उसके बाद में बोले कि आपको मैं जानता हूं, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो महाराज, है ना। आपके जैसा कोई पृथ्वी में दोबारा प्रकट ही नहीं हुआ है। और मैं जानता हूं कि आप अपने राजपाट को छोड़ करके आए हो, है ना। परीक्षित महाराज जब निकले थे अपने दिग्विजय करते हुए राज्य करने के लिए, तो देखिए अपने पूर्वजों का हर एक प्रकार से कीर्ति यश गान ही सुने सब जगह।
परंतु इस जगह क्या देखे, समीक जी महाराज बैठे हुए हैं और समाधिस्थ बैठे हुए हैं, वो भगवान की समाधि लगाए हुए हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं कि कहीं राजा का सम्मान न करना पड़ जाए, इसलिए आंख को मूंद लिए हैं, आंख को मूंद लिए हैं। अब असली को नकली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संत के जब साथ में रहेंगे तभी कल्याण आपका हो सकेगा। आज एक संत मिला है बेड़ा गर्क करने के लिए, और एक संत मिला था जो बना दिया उनको। संत के साथ में रहने से क्या होता है पता है भैया? एक मिनट, थोड़ी देर बाद आइए एक पद को गुनगुनाते हैं, उसके बाद में ये जाएंगे भैया। संतन के संग लागिरे, हाँ संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ होए तेरो बड़ भाग रे, हाँ होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। बोले प्रमाण है किसी का, तो बोले है। ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हाँ ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुज की बन गई, ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हाँ हरे सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। महाराज कह रहे हैं, कागा से तोहें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तोहें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा
जगह से तो इसलिए देखो भैया, एक कौवा था, वो अपने गुण में हंस को मिला लिया, और हंस जब आया तो हंस का झुंड भी आया, उसको देखा कि ये कहाँ घूम रहा, हमारे जात का है। जब उसके ऊपर बरसात हुआ तो जान पाया और अपने स्वरूप को पहचान पाया, तो वहां से तुरंत जाकर के हंसों में गुण में मिल गया। इसलिए मिट जाए, हाँ मिट जाए उड़ के दाग रे, हाँ हाँ मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज भगवान की मंगलमयी कथा को यहीं पे विश्राम देंगे। कल हम सब लोग बड़े भाव के